वेलकम टू मॉरल पेबल्स। किसी जंगल में एक लूमड़ी और सारस रहते थे। उनकी मुलाकात अक्सर नदी के किनारे होती थी। सारस मछलियां पकड़ने नदी पर आता था, तो लूमड़ी भी वहां मौजूद होती। कभी कभार वो लूमड़ी को भी मछली खाने के लिए दे देता था। इस तरह उन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन लूमड़ी ने सारस से कहा, तुम मेरे घर खाने पर आना। सारस ने लूमड़ी की दावत खुशी खुशी कबूल कर ली। लेकिन सारस ये नहीं जानता था कि लूमड़ी ने ये दावत खुलूसी दिल से नहीं दी थी। इसका दावत देने का मकसद सारस को शर्मिंदा करना और नीचा दिखाना था। अगले दिन सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने मजेदार शोरबा बनाकर 2 प्लेटों में डालकर मेज पर रख दिया और खुद मजे ले लेकर शोरबा पीने लगी। लेकिन बेचारा सारस, उसकी गर्दन और चोंच लंबी होने की वजह से वो प्लेट से शोरबा नहीं पी सका। उसने 2-3 बार कोशिश की, मगर नाकाम रहा। लोमड़ी दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि सारा शोरबा बच गया, अब मैं मजे करूंगी। सारस लोमड़ी को खुदा हाफिज कहकर वहां से भूखा ही घर वापस आ गया। सारस को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा था। उसने सोचा कि जैसे ही मौका मिलेगा वो लोमड़ी से आज के वाकये का बदला जरूर लेगा। कुछ दिनों के बाद सारस की दोबारा मुलाकात लोमड़ी से नदी पर हुई, तो इस बार सारस ने लोमड़ी को अपने घर खाने पर दावत दी। लोमड़ी ने दावत कबूल कर ली। सारस ने बहुत मजेदार शोरबा बनाकर सराही में डालकर मेज पर रख दिया। सारस मजे से अपनी लंबी गर्दन सराही में डालकर शोरबा पीने लगा। लोमड़ी ने लाख कोशिश की, मगर वो शोरबा पीने में नाकाम रही और घर चली गई। सारस ये मंजर देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि उसका आज बदला पूरा हो गया। जब लोमड़ी घर वापस आई तो उसने देखा कि उसके टेबल पर एक बर्तन रखा हुआ है। जब उसने उसे हटाकर देखा तो उसमें शोरबा था, जिसकी खुशबू बिल्कुल सारस के बनाए हुए शोरबे जैसी थी। जब उसने बर्तन उठाया तो उसके नीचे एक कागज था जिस पर लिखा था, बी लोमड़ी, मुझे माफ करना, तुम्हें मेरे घर से बगैर खाए पिए आना पड़ा, लेकिन जो सुलूक तुमने मेरे साथ किया था मैंने भी वैसा ही तुम्हारे साथ किया, ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि किसी को दावत पर बुलाकर ऐसा नहीं करते। तुम्हारे लिए शोरबा हाजिर है, उसे पयो और कल नदी पर मिलते हैं। तुम्हारा दोस्त सारस। ये पढ़कर लोमड़ी बहुत शर्मिंदा हुई और उसने आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा न करने का अहद किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे लोमड़ी ने सारस के साथ किया, आखिरकार लोमड़ी के साथ भी वही हुआ, लेकिन सारस ने उसे सबक सिखाने के साथ एक नसीहत भी दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।